तो विद्यार्थियों फाइनली ये आपका आ चुका है जो आपका अर्धवार्षिक पेपर होने वाला है। तो बिल्कुल 100% जो बोलते हैं रियल पेपर वो आपका आ चुका है। यहाँ पर देख पा रहे होंगे कक्षा 7 अर्धवार्षिक मूल्यांकन प्रश्न पत्र 2022-23। ये देख सकते हैं विषय हिंदी है, समय 3 घंटे है और ये आपका कक्षा 7 का है। पूर्णांक देख सकते हैं 50 नंबर का है। प्रश्नों की कुल संख्या की बात करें तो प्रश्नों की कुल संख्या आपकी 22 आने वाली है। ठीक है, तो सभी प्रश्नों के आपको इस वीडियो में उत्तर बताए जाएंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। ठीक है, तो सभी बताए जाएंगे, पूरा का पूरा यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, इसलिए इन सभी क्वेश्चनों को क्या है आपको रट देना है, एक भी क्वेश्चन को आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सभी क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, तो पूरा ध्यान से देखिएगा और तुरंत इन सभी क्वेश्चनों के आंसर को याद कर लीजिएगा। किसी भी क्वेश्चन के आंसर को बिल्कुल भी मत छोड़िएगा, यदि आप छोड़ देते हैं तो आप फेल भी हो सकते हैं, तो इसलिए पूरे क्वेश्चन को तुरंत याद कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन आपका दिया गया था जो कि था कि मिलकर काम करने से क्या होता है। ये आपका दिया गया है मिलकर काम करने से क्या होता है। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे पहला आता काम कभी पूरा नहीं होता, दूसरा है काम क्या है कठिनाई से पूरा होता है, थर्ड है आपका काम सरलता से पूरा होता है, या डी आपका काम बिल्कुल बंद हो जाता है। तो देखिएगा इसका जो आपका हो जाएगा, देखिए यदि हम मिलकर काम करेंगे तो उससे क्या होता है काम बिल्कुल आसानी से पूरा हो जाता है, तो सी वाला आपका क्या हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा कि काम क्या होता है सरलता से बिल्कुल पूरा हो जाता है, तो ये हो जाएगा कि सरलता से। सेकंड देखिए सेकंड दिया गया था बरसात शब्द का समानार्थी शब्द आपको बताना है कि जो वर्षा शब्द है इसका समानार्थी शब्द क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए है वर्षा, पानी, बूंद या फुहार। तो देखिए बरसात जो आपका शब्द है इसका समानार्थी शब्द आपका हो जाएगा वर्षा, क्योंकि वर्षा और बरसात हम देखिए जब पानी बरसता है तो हम बोल सकते हैं वर्षा हो रही है बरसात हो रही है, तो दोनों एक दोनों को यूज हम कर सकते हैं, तो दोनों क्या हो जाएंगे आपके समानार्थी शब्द हो जाएंगे। अब आगे देखिएगा, आगे आपका दिया गया था तालाब लबालब भर गया, वाक्य में विशेषण है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बताया गया तालाब की क्या विशेषता है, विशेषण क्या होता है जो किसी की विशेषता बताए, यानी संज्ञा की जो विशेषता बताता है उसे हम क्या बोलते हैं विशेषण बोलते हैं। तो यहाँ पर तालाब की विशेषता क्या बता रही है, तालाब कैसा भर गया है लबालब भर गया, तो ये क्या हो जाएगा आपका लबालब हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर। तो ये आपको कर देना है लबालब। ठीक है, इसी प्रकार आगे देखेंगे श्री गणेश होने का अर्थ होता है। देखिए श्री गणेश होने का जो आपका अर्थ होता है वो आपका होता है श्री गणेश होने का मतलब होता है काम कोई भी जब शुरू करते हैं तो हम बोलते हैं कि इस काम का श्री गणेश कर दिया है, तो इसका अर्थ होता है कि काम शुरू करना। फिर श्रमदान शब्द में हमें प्रत्यय बतानी है कि श्रमदान शब्द में आपका क्या प्रत्यय होगा, तो इसमें जो दान है वो आपका क्या हो जाएगा प्रत्यय, तो श्रमदान में आपका दान प्रत्यय हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा विद्यार्थियों इन क्वेश्चनों को आपको पूरा रट लेना है, बिल्कुल जैसे कि मैंने आपको बता दिया है, एक बार फिर बता देता हूँ, इनको आपको कर लेना है, बिल्कुल रट लेना है। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन को आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। यहाँ पर देखिए जो आपके ये क्वेश्चन आएंगे ये क्या है आपके 100% ये क्वेश्चन आपके आने वाले हैं आपके पेपर में, तो आपको ऐसा नहीं है कि इन क्वेश्चनों को छोड़ देना है, बिल्कुल इनको आपको रट कर जाना ही है, क्योंकि टाइम आपका बिल्कुल भी अभी बचा नहीं है, तो इनको आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर अगले क्वेश्चन की बात करूँ तो यहाँ पर देखिए जो आपका दिया गया है छठा क्वेश्चन की वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं कहलाते हैं। देखिए संज्ञा के स्थान पर हम जो प्रयोग करते हैं वो आपके सर्वनाम होते हैं। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा बी वाला, जो कि आपका क्या है सर्वनाम आपका हो जाएगा। फिर आता है भारतीय मुद्रा का नाम है, तो बहुत ही सरल क्वेश्चन है, आप जानते हैं जो भारतीय मुद्रा है वो आपकी क्या है रुपये है, आप डेली यूज भी करते होंगे रुपये का, तो भारतीय मुद्रा आपका क्या हो जाएगा रुपया हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बता दिया 100% आपके ये आएंगे, तो आपको कर लेना है, रट लेना है, जो भी कर सकते हैं आपको तुरंत कर लेना है। ठीक है, यहाँ वीडियो में आपको याद कर लेना है, या वीडियो को आपको दोबारा भी देख सकते हैं। ठीक है, उसमें भी कोई समस्या नहीं। फिर देखिए यहाँ पर भारतीय मुद्रा वाला बता दिया। फिर देखिए 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ है, 9 2 11 होना मुहावरे और लोकोक्ति आपकी बहुत सारी एग्जाम में पूछी जाएंगी, लेकिन 9 2 11 होने मुहावरे का जो आपका अर्थ होता है वो होता है भाग जाना। जब कोई भाग जाता है, जैसे कि जब क्या है जो पुलिस से चोर के पीछे करती है तो हम क्या कहते हैं चोर 9 2 11 हो गया, तो इसका मतलब क्या होता है कि चोर क्या है भाग गया, तो ये हो जाएगा। फिर आता है वे शब्द जो मूल शब्द के आगे जुड़कर नए शब्द बनाते हैं कहलाते हैं। तो जो यहाँ पर क्या है वे शब्द जो मूल शब्द के आगे जुड़कर नए शब्द बनाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं उपसर्ग बोलते हैं। ठीक है, दो टर्म आते हैं, एक आपका उपसर्ग आता है, एक आपका उपसर्ग आता है, एक आपका प्रत्यय आता है, प्रत्यय। ठीक है, उपसर्ग में क्या आता है ये शब्द आगे लगाए जाते हैं, जबकि प्रत्यय क्या है जो मूल शब्द के बाद में लगाए जाते हैं। तो हमसे पूछा गया था कि मूल शब्द के जो आगे लगाएंगे तो उपसर्ग हो जाएगा, बाद में लगाएंगे तो प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला आपका हो जाएगा, इसे कर लेना है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिएगा विद्यार्थी जो आपका 100% जो आपका एप्लीकेशन आने वाला है वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, ये आपको 100% बिल्कुल देखने को मिलेगा ही। ये जो आपका एप्लीकेशन मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर देखिए क्या है, अपने विद्यालय के प्रधानाध्यापक प्राचार्य को बीमार हो जाने के कारण 4 दिवस के अवकाश हेतु आपको क्या है प्रार्थना पत्र लिखना है।
तो कैसे लिखेंगे 4 दिवस के लिए आपका आज का प्रार्थना पत्र। तो यहाँ पर देखिए सेवा में लिखना है पहले, फिर आपको लिखना है श्रीमान प्राचार्य महोदय शासकीय विद्यालय, फिर लिखना है विषय के बारे में आपको लिखना है, विषय आप जानते हैं विषय आपको दिया गया है, यहाँ पर आपका हेतु प्रार्थना पत्र लिख देना। फिर आपको महोदय के बाद लिखना है जो कि आपका पूरा यहाँ पर लिखा जाएगा कि सबने निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय की कक्षा 9वीं का छात्र हूँ, मेरी तबीयत क्या है अचानक क्या हो गई, ये खराब हो गई थी, क्योंकि तबीयत खराब हो जाती है तभी क्या है आप छुट्टी मांगते हैं, तो अचानक खराब हो जाने के कारण मैं विद्यालय नहीं आ पाऊंगे या विद्यालय आने में क्या है आप असमर्थ हैं, अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि मुझे 4 दिन का क्या आप कार्य देने की कृपया करें। तो ये आपका आज्ञाकारी शेष हो जाएगा। यहाँ पर नाम चाहे तो नाम लिख सकते हैं और आपका कक्षा यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। तो इन क्वेश्चनों को याद कर लेते हैं जो मैंने आपको बताए हैं, तो आप पूरे अंक लाएंगे जितना आपका 50 का पेपर है, 50 में से 50 अंक आप बिल्कुल आसानी से ला सकते हैं, ठीक है। तो इनको अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी जो आने वाले पेपर उसके लिए चैनल को ही अपने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक है, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, और बाकी जो आपको सभी जानकारी वहीं पर मिलेगी। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखिए आपका अपना चैनल। धन्यवाद।